Hello everyone, welcome back and today we are going to study about the bending of a cyclist. साइकिल सवार जब किसी टर्न को होकर के गुजरते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर क्या करते हैं, बेंड हो जाते हैं अपने वर्टिकल। जैसे ये साइकिल देख रहे हैं, ये सब जब इस टर्न को निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है तो वो जो उसका वर्टिकल है, इस वर्टिकल के साथ उसका एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो वो एक बेंडिंग जो होती है वो किस वजह से वो बेंडिंग होती है, सो व्हाई अ साइक्लिस्ट बेंड्स व्हाइल टर्निंग। और अगर वो बेंड करते हैं तो उनका जो बेंडिंग एंगल होता है थीटा, वो कैसे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट वी पे। ये क्या है, स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट पे कैसे डिपेंड करता है, और जो ये रेडियस ऑफ द टर्न जो है आर, उस पर कैसे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न पे उसकी डिपेंडेंसी होती है, तो वो क्यों होती है उसको हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है कि व्हेन ए साइक्लिस्ट टेक्स ए टर्न ही आल्सो रिक्वायर्ड सम सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्वियस बात है, अगर आपको किसी टर्न को निगोशिएट करना है तो आप पे एक बाहर से सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, तभी आपका वेलोसिटी चेंज करेगा और आपको जो है सो उस टर्न को निगोशिएट कर पाओगे, ठीक है। चाहे आप कांस्टेंट स्पीड से ही क्यों नहीं उस टर्न को निगोशिएट कर रहे हो। उस केसेस में क्या होता है कि अगर वो खुद को इंक्लाइंड नहीं करता है वर्टिकल के साथ, तो क्या होगा कि इफ ही कीप हिमसेल्फ वर्टिकल व्हाइल टर्निंग हिज वेट, while turning, तो क्या होगा, his weight is balanced by the normal reaction force of the ground। अगर उसने खुद को वर्टिकल रखा निगोशिएट करते समय, तो उसके साथ क्या हो गया कि उसका जो वेट है mg, ये जो वेट आप देख रहे हैं नीचे की ओर लग रहा है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r लग रहा है, वो क्या होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, r इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब वो उसने अपने आप को वर्टिकल रखा तो साइक्लिस्ट हैज टू डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द टायर एंड द रोड फॉर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता को पूरी करने के लिए साइक्लिस्ट को अब क्या होना पड़ेगा, केवल फ्रिक्शन फोर्स पर डिपेंड करना पड़ेगा जो उसके टायर और रोड के बीच लग रहा है। और आपको पता है कि टायर के जो मतलब साइकिल का टायर कितना पतला होता है, तो कितना डिपेंडेंसी कितना सही होगा वो आप समझ सकते हैं इससे जो है। सो टू अवॉइड द डिपेंडेंसी ऑफ द ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि केवल हम फ्रिक्शन पे ही डिपेंडेंट नहीं रहे साइकिल को चलाते समय, फॉर ऑब्टेनिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स साइक्लिस्ट हैज टू बेंड लिटिल इनवर्ड फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशंस व्हाइल टर्निंग। तो हम केवल फ्रिक्शन पे ही डिपेंडेंट नहीं रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अपने वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा सा बेंड कर जाते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। और इससे होता क्या चीज है, इससे होता है, आप देख सकते हैं कि ये साइक्लिस्ट है, और ये साइक्लिस्ट का सिर्फ हम फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये साइक्लिस्ट का सेंटर ऑफ मास है और उसमें एक वेट mg जो है सो नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। और इस साइक्लिस्ट को बेंडिंग होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आप वर्टिकली अपवर्ड नहीं लग रहा है, वो क्या लग रहा है, अलोंग द सेंटर ऑफ मास। ऐसे जो है ये जो r देख रहे हैं, ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय द रोड। अब आप देख सकते हैं कि क्या है कि बेंडिंग जब यहाँ थीटा का हुआ तो क्या हुआ, जो उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था वो भी थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो गया उसके नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट आ गया r cos थीटा, और r sin थीटा आप देख रहे हैं दूसरा कंपोनेंट। तो कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कि जो r cos थीटा है, ये जो कंपोनेंट है r cos थीटा दिस इज इक्वल टू mg है, क्योंकि साइकिल तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा है कि ये साइकिल चूंकि टर्न को निगोशिएट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी की जो है मतलब डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज हो रही है, मतलब इसका पास एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, वो क्या है, तो v²/r एक्सेलरेशन है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो कि जो r sin थीटा कंपोनेंट है दिस इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब मास ऑफ द साइकिल इन एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो जब तुम करोगे यहाँ से 2/इक्वेशन 1 जब करोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू गेट इज v²/r इंटू g। तुम देख सकते हो कि जो एंगल ऑफ बेंडिंग है, यहाँ जो एंगल ऑफ बेंडिंग तुम देख रहे हो tan थीटा बराबर v²/rg, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है थीटा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रही है। क्लियर कट दिख रहा है तुमको। सो आप समझ गए कि बाय बेंडिंग ए लिटिल इनवर्ड फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशंस व्हाइल टर्निंग, ए कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस जो है सो एक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस व्हिच प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करता है, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको देता है। तो इस बात से आप समझ चुके होंगे कि एंगल जब क्या होता है कि एंगल ऑफ बेंडिंग जो है साइक्लिस्ट का, ये जो बेंड कर गया, इसका वर्टिकल होना चाहिए था ऐसा, और ये इस एंगल थीटा एंगल से जो बेंड कर गया, तो ये जो एंगल ऑफ बेंडिंग आप देख रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो tan थीटा है वो v²
RG पे, मतलब वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टर्न पे डिपेंड कर रहा है। तो सेफ टर्न के लिए, क्योंकि अब आप एंगल ऑफ बेंडिंग को पूरा नहीं बढ़ा सकते ना, ऐसे नीचे जितना नीचे लाओगे तुम नीचे फटाक से गिर जाओगे। तो सो द फॉर सेफ टर्न एंगल ऑफ बेंडिंग शुड बी स्मॉल। एंगल ऑफ बेंडिंग क्या होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और थीटा अगर स्मॉल होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, v की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी r की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। मतलब कोई भी जो टर्न शार्प नहीं होना चाहिए, ये जो टर्न है ये शार्प नहीं होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका r की जो वैल्यू है ये r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, एंगल ऑफ बेंडिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि जब आपका थीटा की जो वैल्यू है उससे कम वैल्यू पे भी आप टर्न को निगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि उस समय क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन देता ही है, टायर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसी के साथ आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे कि व्हाई द साइक्लिस्ट हैज टू बेंड व्हाइल निगोशिएटिंग अ टर्न। थैंक यू।